हेलो बच्चों, देखो किस तरीके का सवाल पूछा गया। जेई एडवांस्ड का सवाल है। कोई अभी 10th से 11th में गया हुआ बच्चा भी इसे बना दे, बट हाँ टाइम लगेगा ऐसे सवालों में। लेंदी सवाल है, आपका समय किल करने के लिए इन सवालों को फ्रेम ही किया जाता है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन जब बहुत अच्छी रहे ना, जब आप ऐसे पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी पूरे याद है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी फॉर्मुलाज याद है, आप बना देते हो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस, तो इन तरह के सवाल में बाद में आना चाहिए कि ठीक है बन तो जाएगा ही, लेकिन पहले जो जल्दी जल्दी ज्यादा क्वेश्चंस बना ले तो ज्यादा मार्क्स उठा ले। अगर आपको याद ही नहीं है भाई कि पैरामीट्रिक फॉर्म में टैंजेंट का क्या फॉर्मूला था, तो फिर वापस आ जाओ भाई, जो बनने वाले सवाल इन्हीं को बना लो, कुछ तो मार्क्स उठा लो। बट टाइम टेकिंग सवाल है ना, तो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन डिपेंड करेगा कि इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्वेश्चंस को कब अटेम्प्ट करना चाहिए, शुरुआत में या बाद में। अब देखो, जो अभी 10th से भी 11th में गए ना बच्चे, जिन्होंने अभी बस शुरू ही की है, सेट थ्योरी पढ़ा है, वो भी बना देंगे इस सवाल को। देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। एकदम क्लियरली कोविड रिलेटेड सवाल है, कोविड इंस्पायर्ड सवाल है कि एक पैंडेमिक में डेटा ऑफ 900 पर्सन्स वर कलेक्टेड। 190 को फीवर था, 220 को कफ था, 220 को ब्रीदिंग प्रॉब्लम था। तो चलो पहले हम अपने वेन डायग्राम्स को बना लें, ठीक है। फीवर, कफ एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ठीक है। कैसा ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। तो एक फीवर 190, टोटल 190 है, कॉफ 220 और ब्रीदिंग प्रॉब्लम 220, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि 330% हैड सिम्टम्स ऑफ फीवर एंड और कफ और बोथ। यूनियन की बात की जा रही है, फीवर हो या कफ हो या दोनों हो, मतलब 330 लोग दोनों के यूनियन में है। फीवर और कफ में, अब देखो यूनियन में कितने लोग होंगे, जितने फीवर में है जितने कफ में है, दोनों को ऐड कर दो। लेकिन ये बीच वाला जो पार्ट है, जो इंटरसेक्शन का पार्ट है, दो बार ऐड हो गया, तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 190 प्लस 220 माइनस जो इंटरसेक्शन पार्ट है ना, लिख ही देता हूं, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। 190 प्लस 220 माइनस जो भी इंटरसेक्शन में पार्ट है, ये कितने आने चाहिए, 330। तो ये है इधर 410 हो गए, माइनस 330 इज इक्वल टू एक्स। एक्स जो आया हमारा 80 आ रहा है, ठीक है। हाँ 80 आ रहा है। अब देखो लास्ट लाइन पढ़ो ना, 30% ऐसे हैं जिनको फीवर, कफ और ब्रीदिंग प्रॉब्लम सारे ही हर चीज ही है, ठीक है। तो ये जो तीनों का इंटरसेक्शन है, यहाँ पर हम 30 लिख देते हैं, और 80 में जो दोनों का इंटरसेक्शन होता है, बचे हुए 50 यहाँ होंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से कफ और ब्रीदिंग प्रॉब्लम के भी इंटरसेक्शन में हम नंबर ऑफ पीपल निकाल लेते हैं। तो 220 प्लस 220, सॉरी 220 प्लस 220 माइनस जितने भी हैं इंटरसेक्शन में, कफ और ब्रीदिंग प्रॉब्लम कहाँ गया, कफ और ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये 350 आना चाहिए। तो 440 में से 350 हटाया हमने, 90 बचे। तो जिसमें 30 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो 60 यहाँ पर होंगे, है ना। 30 को तो तीनों ही है, लेकिन बस ये दोनों, फीवर नहीं है, कफ और ब्रीदिंग है, और फीवर नहीं है, ऐसे 60 लोग होंगे। तो वो ऑफकोर्स हमारे वेन डायग्राम के हिसाब से इस जगह पर आ जाएंगे जहां मैंने उन्हें डाला है। और अब हम देख लेते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको फीवर है, ब्रीदिंग है, बट कफ नहीं है। तो फीवर और ब्रीदिंग देख लेते हैं। फीवर और ब्रीदिंग देखें तो फीवर और ब्रीदिंग कहाँ गया, फीवर और ब्रीदिंग, ठीक है। 340 लोगों को, 340 लोगों को कैसे ऐड करेंगे, तो फीवर में कितने हैं, 190 हैं, और इधर 220 हैं, माइनस जेड इज इक्वल टू 340। दैट मीन्स 410 माइनस 340 इज इक्वल टू जेड, ये होता है 70 ना, जिसमें 30 तो यहाँ है। तो 40 ऐसे लोग होंगे जिनको फीवर और ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, बट कफ नहीं है। अच्छा, अब फटाफट बचे हुए स्पेसेस को भी भर ले। 190 में 50 30 40, मतलब 120 हैव बीन अकाउंटेड फॉर, तो 70 बच रहे हैं अभी, जो कि बस फीवर होगा, उनको ना कफ होगा ना ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा। 220 में, यहाँ सी में 220 में, कफ में 50 30 60 हैव बीन अकाउंटेड फॉर, मतलब 140 हैव बीन अकाउंटेड फॉर। तो 80 लोग जो बच रहे हैं वो यहाँ पर होंगे। और उसी तरह यहाँ ब्रीदिंग प्रॉब्लम में 220 में 40 30 और 60, दैट इज हाउ मच, 130 हैव बीन अकाउंटेड फॉर, 90 लोग यहाँ बच रहे होंगे। तो इतने लोगों को कुछ ना कुछ आया है, चाहे फीवर आया, चाहे कफ आया, चाहे ब्रीदिंग प्रॉब्लम आया। टोटल 900 आने चाहिए। तो इन सबको ऐड करके देखते हैं कितना आता है। 70 50 120 80 200 240 270 330 330 और 90 420, ये तो 420 ही लोग हुए। बचे हुए कहाँ गए, तो बचे हुए 900 में से 420 लोगों को कुछ ना कुछ तो सिम्टम्स थे। तो जो 480 थे ये कंप्लीटली हेल्दी थे, एकदम स्वस्थ, कुछ इनको हुआ ही नहीं, है ना। और 420 लोगों को कुछ ना कुछ सिम्टम्स आए। अब सवाल क्या पूछा जा रहा है, इफ अ पर्सन इज चोजन रैंडमली फ्रॉम 900 पर्सन्स, तो प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज एट मोस्ट वन सिम्टम, एट मोस्ट वन सिम्टम मतलब क्या,
इधर एक सिम्टम हो, एक से ज्यादा नहीं हो, या एक भी नहीं हो, 0 सिम्टम्स और 1 सिम्टम, है ना। तो हेल्दी सारे काउंट करेंगे, हेल्दी लोग, इनको 0 सिम्टम्स है, प्लस एग्जैक्टली एक सिम्टम वाले कितने लोग होंगे। इस पूरे डायग्राम में आप देखो, इस पूरे डायग्राम में ये लोग हैं जिन्हें बस फीवर और कुछ नहीं है, ये लोग हैं जिन्हें बस कॉफ और कुछ नहीं है, और ये लोग हैं जिन्हें बस ब्रीदिंग प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। बाकी सारे ही लोगों को एक से ज्यादा परेशानी हो रही है ना। तो 70 + 80 + 90 240 है ना, प्लस 240, इतने लोग हैं जिनको एट मोस्ट 1 सिम्टम है। डिवाइड कर दिया 900 से फॉर द प्रोबेबिलिटी, कितना आएगा 480 + 240 720 बाई 900 4/5 है ना, 180 से डिवाइड किया तो 4/5, दिस इज द प्रोबेबिलिटी, द करेक्ट आंसर इज 0.8। तो देखा सवाल कुछ कुछ खास नहीं था, कोई बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं था, बट इट रिक्वायर्ड दैट यू एक्चुअली पुट इन द एफर्ट ऑन पेन एंड पेपर, एक एक चीजों को कैलकुलेट करो। तो अगर आपको ज्यादा नहीं भी आता, कुछ आपने नहीं भी पढ़ा, तो भी इस सवाल को तो आप बना सकते थे, है ना, जिन लोगों ने दिया। और जो लोग अगले साल देने जा रहे हो, उसके अगले साल देने जा रहे हो, 23 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देख लो भाई कोई बेसिक कॉन्सेप्ट भी ना छूटे। कई बार ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो आपको बचा ले, कभी आपका एग्जाम खराब जा रहा हो और 3-4 ऐसे सिंपल सिंपल सवाल मिल गए जिनमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ गया। अगर बाकी सवाल ऐसे भी नहीं बन रहे हैं तो टाइम तो है आपके पास बचे हुए, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ गया। 4 सवालों के मार्क्स मैटर करते हैं जेईई एडवांस में, आपके रैंक पर बहुत असर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, वीडियो आपके लिए बना कर ला रहा हूँ खोज खोज करके कैसे कैसे अच्छे सवाल आते हैं, कौन से सवालों को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, इन पर सारे एनालिसिस हम लोग करेंगे, धीरे धीरे पूरी चीजें सीख लेंगे। उसके अलावा भी सारे चैप्टर्स आपको पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पर, सब्सक्राइब वगैरह कर लो, लाइक करके बताओ मुझे, और बाकी अपन कनेक्टेड रहेंगे इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, हर जगह, है ना। चलो थैंक यू, और सवाल ला रहा हूँ पीछे से, तो स्टे ट्यून्ड।